वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है, भजन संहिता में हम पढ़ते, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई थी कि तूने उसे पहले ही जान लिया। मेरे मुख से बात अभी निकली ही नहीं थी कि तूने उसे पहले से ही जान लिया। मैं कहाँ जाऊं, मैं अपने आप को कहाँ छिपाऊं, बादलों पे चढ़ता हूं तो तू वहाँ है, समुद्र में जाता हूं तो तू वहाँ है, आकाश पर चढ़ता हूं तो तू वहाँ है, पर्वतों पर जाकर छिपता हूं तो तू वहाँ है, सब जगह तो मौजूद है। मैं कहाँ जाऊं? कहता है कौन मेरे मुख पर पहरा बिठाएगा, कौन मेरे मुख पर पहरा बिठाएगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र अनुग्रह का समय है और इस वक्त प्रभु हमसे बातें कर रहा है और हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान कर रहा है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, योजना बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। कई बार जब पूरी नहीं होती हैं तो निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और वो योजना तेरे हित की है, अहित की नहीं है। मैं उपयुक्त समय आने पर उसे पूरा करूँगा, सही समय आने पर मैं तुझे सब कुछ प्रदान कर दूँगा। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में हम कुछ बातों पर मनन चिंतन करेंगे जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों। और वो यही चाहता है कि मैं और आप उसके नज़दीक रहें और नित्य प्रतिदिन उसकी हुजूरी में रहें। आप घरों में जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, दिन रात उसका नाम सिमरते रहते हैं। आप जो नौजवान माता पिता हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो लोग नौजवान बेटे बेटियां हैं, जिंदगी की इस दौड़ धूप में दौड़े चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। दुनिया के इस शोर में मैंने जैसा कहा शांति की खोज में है, प्रेम की खोज में है। कोई प्रेम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खोज रहा है, वहाँ पर प्रेम पाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई साथ रहते हुए प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेम को खोजने की कोशिश करता है, साथी को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर साथ रहते हुए भी कुछ लोग उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आज की ये दुनिया आभासी दुनिया है। हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। हम आभासी दुनिया में सोचते हैं कि लोगों के पास हैं, लेकिन जो आसपास रहते हैं हम उनसे बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं। कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया किस ओर बढ़ रही है, किधर जा रहे हैं हम लोग क्या खोज रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं? आप लोग जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, आपने सतयुग का वो जमाना देखा है प्यारे भाइयों और बहनों, जब सब एक साथ मिलकर बैठ के खा लिया करते थे, एक ही जगह सो जाया करते थे, एक ही प्लेट में बैठ के खा लिया करते थे, एक ही कमरे में सो जाया करते थे। वो आपका समय था, वो आपका दौर था। लेकिन आज आप इस बदलती दुनिया को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, सब कुछ समाप्त होता नजर आता है। सत्य ढूंढने से नहीं मिलता, प्रेम पाने की अभिलाषा में क्या कुछ नहीं हो जाता है। प्रेम मात्र प्यारे भाइयों और बहनों शारीरिक आकर्षण बनकर रह गया। आज की दुनिया में केवल आकर्षण बन के रह गया है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में भी, संध्या समय में भी प्रभु याद दिलाता है कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, कम टू मी ऑल यू आर हेविली लेडन विद द बर्डन। प्यारे भाइयों और बहनों,
आप जो लोग इस बोझ से दबे हुए हो, मैं अभी हूँ, मैं जिंदा हूँ इसलिए तुम भी जिंदा हो। वो जीवित परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करता, इसलिए वचन को सुनना पढ़ना अनिवार्य है। चाहे ये दुनिया में कितना भी शोर हो, चाहे इस दुनिया में कितनी भी अशांति हो, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप पवित्र वचन को विश्वास के साथ कबूल करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो ये आपको सांत्वना देगा। दुनिया की इस दौड़ धूप में जब वो निराश इंसान हो जाता है, हृदय से टूट जाता है, सांत्वना नहीं मिलती है, नशे में डूबा रहता है, ड्रग्स में और तमाम ऐसी चीजों में, कितने बुरी तरीके से आजकल लोग शैतानी जाल में फंस जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है। लेकिन प्रभु फिर भी वचन के द्वारा हमें हिम्मत देता है, सांत्वना देता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारा युद्ध आप लड़ूंगा। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वो ऐसे पेड़ों के समान है जो तालाब के किनारे लगाए गए पेड़ हैं, जिनको सींचने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो तालाब से, प्यारे भाइयों और बहनों, नमी यूं ही सोख लेती हैं। आप जरा कभी कभी सोचा करिए और मनन चिंतन किया करिए, जैसे मैंने कई बार कहा कि पहाड़ पर जो पेड़ लगे हुए होते हैं, जहां कोई पानी की सुविधा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सदा हरे भरे रहते हैं। बिल्कुल आप देखिए देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़ जो चट्टानों के ऊपर पत्थरों में लगे हुए हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी जो नमी को सोखती हैं और उस पेड़ को क्या करती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है? क्या मसीहों का विश्वास ऐसा है? क्या प्रभु के अनुयायियों का विश्वास ऐसा है? बाइबल कहती है, संत पौलुस हमें सिखाता, विश्वास में आपकी जड़ें गहरी हो, विश्वास में आपकी जड़ें गहरी हो, अन्य किसी काम में नहीं। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम पिकनिक मत जाओ, एंजॉय मत करो, मनोरंजन मत करो। उसने कहा फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और सृष्टि का आनंद लो, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। उपदेशक ग्रंथ में लिखा हुआ बाइबल कहती है, अपनी जवानी में तुम अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, उसे कभी भी ना भुलाओ। सुक्ति ग्रंथ कहता है, जो तुमने जवानी में इकट्ठा नहीं किया, बुढ़ापे में उसे तुम्हें कौन देगा? जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा, कहता है। इसलिए जवानी में ही इकट्ठा करना शुरू करना। क्या? पैसे के साथ साथ पवित्रता, पैसे के साथ साथ प्रभु की दया, पैसे के साथ साथ प्रभु के वो प्यारे भाइयों और बहनों महान गुणों को, विनम्रता को, सेवा भाव को, ये बचपन से एकत्र करने की कोशिश करना। और हमारी यहाँ की जो संपत्ति हमारे पास है, जो कुछ भी है, उसे स्वर्गीय संपत्ति में कन्वर्ट करना, ये पवित्र बाइबल हमें सिखाती और प्रभु हमें बुलाता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और उससे आगे ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। कोई भी ईश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहता है, कोई भी ईश्वर की इच्छा को पहचानना नहीं चाहता, इसलिए बिना उद्देश्य के वो चलता जाता है, दौड़ता रहता है, छोटा हो बड़ा हो। ईश्वर आपसे चाहता क्या है? आप पुरोहित हैं तो पुरोहित से क्या चाहता है? आप धर्म बहन हैं तो धर्म बहन से क्या चाहता है? आप प्रचारक हैं तो प्रचारक से क्या चाहता है? आप माता पिता हैं तो माता पिता से क्या चाहता है? आप नौजवान हैं तो नौजवानों से प्रभु क्या चाहता है? संत पौलुस कहता है, आप ईश्वर की इच्छा क्या है उसे पहचाने।
इतना ही नहीं, पवित्र बाइबल कहती है आप उन बातों का पता लगाने की कोशिश करो जो ईश्वर को प्रिय हैं। अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज में उन चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करते रहेंगे कि ईश्वर को कौन सी चीज़ प्रिय है, तो बुराई में आप कभी भी नहीं पड़ेंगे। आपका बच्चा बुराई में कभी नहीं पड़ेगा, दंपति बुराई में कभी नहीं पड़ेंगे। बाइबल कहती है अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति दाहिना हो। हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता आप हूँ मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब हम में से कई लोगों को ये डाउट होता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम तो कर नहीं पाएंगे, हम तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन संत पौलुस उसका भी जवाब देता है। उसका जवाब ये है, एफेसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20 और उससे आगे, जहां पर लिखा हुआ है जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है, उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों तक महिमा मिले, आमीन। और वो सब काम हम में क्रियाशील कर सकता है। आपकी और मेरी जिंदगी में हर काम को वो कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम तमाम लोगों को जो प्रभु के अनुयायी हैं, उसके भक्त हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उन्हें इन सब बातों को अपने हृदय में संजो के रखना, उन्हें आत्मसात करना और अपनी जिंदगी में क्रियान्वित करना है। जब तक ये आप क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक मेरा और आपका विश्वास दृढ़ ना होगा। क्योंकि बाइबल कहती, संत पौलुस लिखता है, कर्मों के अभाव में हमारा विश्वास निर्जीव है। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो जितना मर्जी विश्वास कर लिया जाए वो निर्जीव रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम बोलते हैं, उसे अपनी जिंदगी में आत्मसात करना, आत्मसात करने के बाद उसे अपनी जीवन में लागू करना, ये पवित्र बाइबल सिखाती है। हम में से बहुत से लोग बेकार की चिंता में पड़े रहते हैं, बेकार की चिंता में पड़े रहते हैं। बहुत से लोग प्यारे भाइयों और बहनों कई बातों की विषय में चिंतित हैं। हो सकता है बच्चे, हो सकता है पड़ोसी, हो सकता है खेत खलियान, हो सकता है जमा पूंजी कि ये किसकी होगी, किसको दिया जाएगा। कभी कभी बुजुर्ग उससे अटैच्ड रहते हैं और अंतिम क्षणों तक उसी जमा पूंजी के पीछे चिंतित रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। बाइबल कहती, मैं वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए इस विषय में। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस लिखता है, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है और वे अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, एफेसियों का पत्र एफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं, जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं, उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है, अंधकार छाया हुआ है। वे अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। वे नैतिक बोध से शून्य होकर लंपटता के वशीभूत हो गए हैं, और उनमें हर प्रकार के अशुद्ध कर्म की लालसा निवास करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये धर्मशास्त्र की बातें हैं, ये पवित्र बातें हैं और धर्मशास्त्र कहता। इसलिए आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने
घर में अपनी जिंदगी में बेकार की बातों की चिंता ना करना, क्योंकि बाइबल कहती है जो लोग ऐसा करते हैं वे अंधकार में फंसे हुए हैं और अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए, दूर हो गए। इतना नहीं, बाइबल कहती है मैं आप लोगों से यह कहता हूं और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग गैर यहूदियों के जैसा आचरण ना करें, गैर यहूदियों के जैसे आचरण ना करें। आगे लिखता है अगर आप लोग चाहते हो कि प्रभु की हुजूरी में आप बने रहो तो पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। अध्याय 4 पद संख्या 29 और उससे आगे, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं निकले बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दें। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के प्रेम और शांति और अनुग्रह को अनुभव करने का जो साधन है, जो प्रक्रिया है, बाइबल कहती वो ये है। और लिखा हुआ है कि आप लोग पवित्र आत्मा को दुखी ना किया करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन ना किया करें, अन्यथा एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन ये कहता है मुझे तेरे अहंकार के कारण एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आगे लिखा आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरीके तरह की बुराई अपने बीच में से दूर करें, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया उसी तरह आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा है, जैसा उसने किया बाइबल कहती है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। हम पढ़ते हैं योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में, जहाँ पर लिखा हुआ इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, लिखा है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से क्षमा किया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मसीह जीवन की 3 मजबूत स्तंभों के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ईश्वर की शांति को किस तरीके से महसूस किया जा सकता है, उसके प्रेम को किस तरीके से महसूस किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपनी चिंताओं को छोड़कर, अश्लील बातों को त्याग कर, और किस तरीके से हम प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमें और क्या करने की आवश्यकता है। तो प्रेम, बलिदान और क्षमा, ये 3 स्तंभ हैं ईश्वरीय अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। यदि प्रेम जड़ है तो बलिदान उसका तना है, याद रखिएगा। प्रेम यदि जड़ है तो बलिदान उसका तना है और क्षमा उसका फल है। जब आप प्रेम करेंगे
तो उस व्यक्ति के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, अन्यथा नहीं। और जब आप बलिदान करेंगे तो उसका फल क्षमा के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो आज की दुनिया में लोग कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए लेकिन बलिदान नहीं, मुझे न्याय चाहिए लेकिन क्षमा नहीं चाहिए। परंतु यीशु मसीह का मार्ग अलग है। क्रूस पर हमें तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्रूस पर हमें प्रेम भी नजर आता है, बलिदान भी नजर आता है, और वहीं से हमें क्षमा भी नजर आती है। प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों मसीही जीवन की आत्मा है। सुन लेना ध्यान से। प्रभु यीशु अपने दास के माध्यम से आपको पुनः एक बार आज समझाने का प्रयास करता है कि प्रेम आपके मसीही जीवन की आत्मा है। बाइबल कहती है जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं, योहन के पहले पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं उसमें ईश्वर का अस्तित्व मौजूद नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकता हूं या उससे प्रेम नहीं करता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो उसके दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम का अभाव है। तो बाइबल कहती है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 8 में संत पौलुस इस प्रेम की परिभाषा को हमें परिभाषित करके बताना चाहते हैं और कहते हैं कि बाइबल का प्रेम केवल भावना नहीं, ये एक निर्णय है और कर्म है। आप लोग जो बाइबल का वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं या प्रचार में आप सुनते हैं किसी दास को बोलते हुए, तो प्यारे भाइयों और बहनों आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बाइबल का प्रेम कैसा है। वो केवल एक भावना नहीं है। जैसा मैंने कहा, प्रार्थना कोई भावना नहीं है। आप आए, 2-4 बातें बोली, आंसू बहाए और चले गए। प्रार्थना एक संबंध है। प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ना है, जुड़ के उससे बातें करना, उससे संबंध स्थापित करना। और उसी तरीके से बाइबल का जो प्रेम है प्यारे भाइयों और बहनों, वो केवल और केवल प्रेम, साधारण प्रेम नहीं, बल्कि वो निर्णय और कर्म है। क्योंकि उस प्रेम ने निर्णय लिया किस बात का? प्राणों की आहुति देने का। उस प्रेम ने कर्म किया। कैसे? उसने क्षमा करके दिखाया। जब उसने कहा कि एक दूसरे को क्षमा करो, तो उसने खुद क्षमा करके दिखाया पहले। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। आगे वो कहता है कि प्रेम अगर है तो आज्ञाकारिता होगी, और अगर आज्ञाकारिता आ गई तो सेवा का भाव आ जाएगा, और सेवा का भाव यदि आ गया तो त्याग करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। आप कुछ भी त्याग कर सकते हैं, किसी के लिए भी त्याग कर सकते हैं। वो सेवा का भाव हमारी जिंदगी में आना अनिवार्य है। ये प्रभु हमें आज के इस पवित्र दिन में सिखाना चाहता है। तो बाइबल का यह प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। क्या आप कभी महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में? आपने कभी महसूस किया? हो सकता है आपने केवल प्राप्त करना चाहा, कभी देना नहीं चाहा। आप में से बहुत से लोग केवल प्रेम पाने की इच्छा करते हैं, देने की इच्छा रखते नहीं है, और इसीलिए आपका रिश्ता टूटा हुआ है। इसीलिए पति पत्नी का संबंध टूटा हुआ, क्योंकि आप उनसे अपने स्वार्थ के लिए प्रेम को पाने की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है, और इसीलिए आप उस प्रेम से वंचित रहते हैं। लेकिन बाइबल का प्रेम ऐसा नहीं था। बाइबल का प्रेम त्याग भरा प्रेम है। बाइबल का प्रेम निर्णय लिया हुआ प्रेम है। बाइबल का प्रेम कर्म करने वाला प्रेम था। बाइबल का प्रेम आज्ञाकारिता वाला प्रेम था। इसलिए बाइबल कहती है योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कि प्रभु ने, ईश्वर ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। उसके लिए उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा प्यारे भाइयों और बहनों। तो प्रभु का ये प्रेम निस्वार्थ प्रेम, जिसे हम अंग्रेजी में आगपे कहते हैं, आगपे लव,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को उसके लिए कुर्बान कर दिया। और रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन ये कहता, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए और वो हमारे उद्धार के लिए मर गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यह प्रेम योग्यता पर नहीं परंतु अनुग्रह पर आधारित है। यह प्रेम योग्यता पर नहीं कि आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप में ये टैलेंट है, योग्यता पर नहीं, यह अनुग्रह पर आधारित है कि प्रभु ने अपने दास को यह अनुग्रह प्रदान किया है कि वो उसकी हड्डियों की रक्षा करेगा, वो उसका मार्ग प्रशस्त करेगा और वो उसके होठों को पवित्र करेगा, वो अपने वचनों को उसके मुख पर रखेगा ताकि उसके माध्यम से वो दुनिया की अगुवाई कर सके और ईश्वर की ओर उन्हें ला सके। प्यारे भाइयों और बहनों, तो एक माँ की छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक माँ ने अपने बीमार बच्चे के लिए अपनी किडनी दान कर दी। एक बच्चे की किडनी खराब हो गई। अब एक माँ के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था। ढूंढने पर वो कहीं पर शरीर का अंग नहीं मिला तो उसने अपने खुद की किडनी को दान कर दिया। किसी ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आप एक किडनी पर रह लोगी? आपका क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? कैसे काम करोगी? कैसे चलो फिरोगी? क्या करोगी? क्या ज़रूरी है तुम्हें किडनी देना? जाकर कहीं से खरीद लो, कहीं से लेकर। इस तरीके की तमाम बातें आज भी दुनिया में लोग दूसरों को, प्यारे भाइयों और बहनों, कमज़ोर करने के लिए देते रहते। लेकिन माँ का हौसला देखिए प्यारे भाइयों और बहनों। माँ ने कहा, माँ का प्रेम डर से बड़ा है। माँ का प्रेम डर से बड़ा है। अगर मैं अपने बच्चे से प्रेम ना करती तो शायद ये डर जो था प्रेम से बड़ा हो जाता। क्योंकि मैं इससे प्रेम करती हूँ तो इसलिए माँ का प्रेम जो है ये डर से बड़ा है। यही प्रेम हमें क्रूस पर दिखता है प्यारे भाइयों और बहनों। यीशु ने डर नहीं चुना बल्कि उसने प्रेम चुना। वो डरा नहीं। जब उसे धमकाया गया, जब उसे कोड़े लगाए गए, जब उसे धक्के दिए गए, जब उसे धमकाया गया, जब उसे धमकियां दी गईं, तो वो डरा नहीं प्यारे भाई और बहनों। वो डरा नहीं बल्कि उसने प्रेम का रास्ता चुन लिया और प्रेम के खातिर वो कुर्बान हो गया। मैंने कहा ना, अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम है तो त्याग की भावना अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। यदि आप उस व्यक्ति से बेइंतहा प्रेम करते हैं तो आत्मनिरीक्षण का ये समय है। दिस इज अ टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन ये है, क्या मेरा प्रेम केवल शब्दों में है या फिर वो कार्यों में भी दिखता है? क्या मैं कठिन लोगों से भी प्रेम कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं कठोर लोगों से भी प्रेम कर सकता हूं या नहीं? क्या उन लोगों से भी प्रेम कर सकता हूं जिन्होंने मुझे क्या कर दिया? दरकिनार कर दिया, जिन्होंने मुझे धिक्कारा, जिन्होंने मुझे मारा पीटा, गाली दे दी। पौलुस को मारकर शहर के बाहर प्यारे भाइयों अधमरा करके उसे डाल दिया और सोचा कि वो मर गया है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने सब कुछ सहन किया। बाइबल कहती है उसके चेले आकर उसको उठाकर ले गए, वो स्वस्थ हुआ। उसका बेड़ा जहाज 3 बार तोड़ा गया जब वो कुरिन्थ की यात्रा कर रहा था कि वो ना जाए और वचन का प्रचार ना करे। फिर भी उसने उन लोगों को क्षमा किया। तो क्या मैं अपने परिवार, पड़ोसी और कलीसिया से सच्चा प्रेम करता हूं? छोड़िए बाहर की बातें, अपने आप से पूछिए। आप घर के मुखिया हैं, आप घर के पिता हैं, आप घर की माता हैं। जरा अपने दिल पे हाथ rखकर यीशु के सामने ये अंगीकार करने की कोशिश करना और कहना कि मैं अपने बच्चों से सच्चा प्यार करता हूं, मैं अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता हूं, मैं अपने पति से सच्चा प्यार करती हूं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहना और अंगीकार करना, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का समय है। ये बात प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु आज आपके दिल में, हृदयों में डालना चाहता है कि बिना प्रेम के आप लोग ईश्वर का अनुग्रह ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप साथ उठते बैठते चलते फिरते हैं, जरूरी नहीं कि आप में प्रेम है। हो सकता है स्वार्थ के कारण भी आप चलते फिरते हो साथ में।
हो सकता है आपको किसी चीज़ से पाने की आशा, इसलिए साथ चलते हैं। तो बाइबल कहती है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 की, हे बालकों, हम ना तो वचन से और ना जीभ से परंतु कर्म से और सत्य से एक दूसरे को प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रतिदिन जो हमें कार्य करना है वो ये है, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे की सेवा करना, अपने अहंकार को मारना, अपने अहंकार को मारना। ये प्रभु का वचन आज हमें, मुझे और आपको सिखाता है प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम क्षमा नहीं करते तो हमारी आत्मा बीमार हो जाती है। जब हम क्षमा नहीं करते तो हमारी आत्मा बीमार हो जाती है। जब हम क्षमा नहीं करते प्रार्थना रुक जाती है, अधूरी हो जाती है। और जब हम क्षमा नहीं कर पाते शांति चली जाती है। एक छोटी सी कहानी, 2 कैदी थे। एक बोला, मैं तो भाई बदला लूँगा बाहर निकल के, उसने मुझे यहाँ पहुँचाया इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे बर्बाद कर दूंगा। दूसरा बोला, नहीं भाई अब बहुत हो गया, मैं अपने मुद्दई को क्षमा कर दूंगा। दूसरा कहता है, नहीं भाई अब बहुत हो गया, मैं अपने मुद्दई को क्षमा कर दूंगा। पहला जेल में होते हुए भी गुलाम रहा, लेकिन दूसरा जेल में होते हुए भी स्वतंत्र हो गया। प्यारे भाई और बहनों, पहला जेल में रहते हुए भी गुलाम बनके, किस बात का गुलाम? बदले की भावना का गुलाम। और दूसरा व्यक्ति जेल में रहते हुए भी आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। जब वो ये कहता है कि नहीं अब तो बहुत हो गया, मैं अपने मुद्दई को माफ कर दूंगा, तो क्षमा आपको मुक्त करती है, आजाद करती है, स्वतंत्र करती है। लेकिन क्रोध और बदला, अहंकार आपको गुलाम बनाए रखता है। आप में से जो लोग इस तरीके की बुराई के में फंसे हुए हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु चाहता है, बेटा आज़ाद होना चाहते हो, सबसे पहले तुम अपने अहंकार की गुलामी से आज़ाद हो। सबसे पहले बदले की भावना से आज़ाद हो जाओ। सबसे पहले अपनी इन बुराइयों से तुम आज़ाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। अब कठिनाई ये है कि क्षमा हम कैसे करें, प्रेम हम कैसे करें। तो प्रभु हमें सिखाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, तू अपने सताने वालों के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। जो तुझे सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। जो तुझ पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। तो प्रार्थना करना, अपने मुद्दई के लिए क्षमा मांगना, ये प्रभु का आज का संदेश है। यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस से अपने शत्रुओं को क्षमा किया। इसलिए उस प्रेम को, उस क्षमा को, उस क्रूस की ओर देखकर, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, याद रखिएगा, क्षमा करना आत्मिक ताकत है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि क्षमा करना आत्मिक शक्ति है। काश ये बात सब लोग समझ जाएं और एक दूसरे को क्षमा कर दें, तो आत्मिक स्वतंत्रता में आप जीवन व्यतीत करेंगे, आत्मिक शक्ति से आप भरे हुए रहेंगे। इसलिए यीशु ने पेतरुस से कहा, मैं नहीं कहता 7 बार, बल्कि 70 गुना 7 बार। और कोई व्यक्ति यदि क्षमा कर लेता है तो ये उसकी आत्मिक ताकत बन जाती है, और यह ईश्वरीय प्रेम है जो आपकी जिंदगी में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकट होने लगता है। तो मैंने कहा, जब तक हम क्षमा नहीं करते हम बीमार पड़े रहते, आत्मा अधूरी हो जाती है, आत्मा खाली हो जाती है, सामर्थ्य चला जाता है, शांति चली जाती है, अनुग्रह चला जाता है, अभिषेक चला जाता है। हम एक दूसरे की संगति से दूर होने लगते हैं, अकेलापन महसूस होने लगता है, परिवार बिखरने लगता है, टूटने लगता है। अब आप कहेंगे नहीं, हमारी बर्दाश्त से बाहर है, तो बाइबल इसके विषय में कहती है, प्रभु का वचन संत पौलुस हमें सिखाता है, आप लोगों को कोई भी कष्ट या कोई भी प्रलोभन ऐसा नहीं दिया गया जो आपकी शक्ति से बाहर हो, जिसे आप सहन ना कर सके। आपको हर वो चीज़
उतनी मात्रा में दी गई है जितना आप सहन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। यीशु की पीड़ा बेइंतहा थी, उनका कष्ट, उनका दुख प्यारे भाइयों और बहनों इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वो उसको सहन कर गए। इस दुनिया के पापों का बोझ वो अपने कंधों पर ढो रहे थे। उन्होंने उसी को चुना जिससे कि मैं और आप उसका अनुग्रह प्राप्त करें, आशीष प्राप्त करें। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, प्रेम, बलिदान, त्याग प्यारे भाइयों और बहनों और क्षमा, ये हमारे मसीही जीवन के आधार स्तंभ हैं। प्रेम यदि जड़ है तो बलिदान उसका तना है, बलिदान यदि तना है तो क्षमा उसका फल है। तो जब प्रेम आता है आज्ञाकारिता भी आ जाती है और सेवा भाव उत्पन्न होने लगता है, और इसी के साथ इंसान त्याग करने लगता है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसका प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों निर्णय और कर्म करने वाला प्रेम है। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि ईसा मसीह अपना रक्त बहाए और सारी दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु मसीह ने उस कर्म को किया, अर्थात उस क्रूस को उठाया, वो क्रूस के ऊपर लटका, वहाँ पर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, बलिदान कर दिया। जो उसने कहा वो उसने किया प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने कहा बाइबल का प्रेम कोई भावना नहीं है, बल्कि वो एक निर्णय है और वो कर्म है जो कि स्वयं प्रभु यीशु ने किया। इसलिए आज वही प्रभु मुझे और आपको भी सिखाना चाहता है कि मेरे बच्चों क्षमा कर दो, मेरे बच्चों आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शांति चाहते हो, अनुग्रह चाहते हो, मेरे पास आओ।